अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर डूलिटल स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था और इसके कंप्रहेंशन आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर इन डिटेल्स भी हमने करे थे। तो फिर आज हम करेंगे इसके ग्रामर वाले पोर्शन, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 99 पे। तो फिर ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं क्या? प्रीपोजिशन। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें हमें बोला है लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हमें पहले इनको समझना होगा। द वैट ओवर द हिल नोज नथिंग। ठीक है, यानी कि जो वो वैट बैठता है किस पे? वहाँ हिल पे, उसे कुछ भी नहीं आता। कम अगेन ऑन ट्यूसडे, तुम ट्यूसडे के दिन फिर से आ जाओ। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ओवर और ये जो ऑन है, ये हमें दो चीज़ के बारे में एक रिलेशनशिप दिखा रहा है। किसके बीच में? जैसे कि इस वैट और ये जो हिल पे बैठा हुआ डॉक्टर है। ठीक है, यानी कि जो वो हिल पे बैठता है उसके बीच में। फिर हमें यहाँ पे बोला हुआ है कम अगेन ऑन ट्यूसडे, फिर से आ जाओ ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो फिर चलो हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। दिस वर्ड शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है? हमें किसी भी दो चीज़ की रिलेशनशिप दिखाता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे, जो किसी दो सेंटेंस के बीच में एक रिलेशनशिप यानी कि एक रिश्ता दिखाता हो। प्रीपोजिशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। अब प्रीपोजिशन के टाइप्स यानी कि जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरा टाइम, और होता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्शन। ये तीन टाइप्स होते हैं हमें किसके? प्रीपोजिशन के। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ओवर पोजिशन टेल अस वेयर थिंग्स आर। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो हमें किसके बारे में बोलता है? कि कोई चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये जो पेन है वो बुक के ऊपर है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, इसी तरह से तो फिर ये जो प्लेस होता है वो हमें बोलता है कि ये पेन कहाँ पे है। तो फिर चलो हम समझते हैं। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द कार। ठीक है, बिल्ली सो रही है कहाँ? कार के नीचे। तो फिर हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने को मिला, किसके बीच में? कैट और कार के बीच में। ठीक है, कैट कहाँ पे सो रही थी? कार के नीचे सो रही थी। अब सेकंड, सुमित इज सिटिंग बिटवीन इरफान एंड जोया। जो सुमित है, ठीक है, जैसे कि ये सुमित है, सुमित किसके बीच में बैठा हुआ है? इरफान और जोया के बीच में। इरफान और जोया के बीच में कौन बैठा हुआ है? सुमित। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखाई देता है कि ये जो सुमित है वो किसके साथ? जोया और इरफान के साथ एक रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे कि वो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। अब थर्ड है, प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। ठीक है, हमें इस लाइन से नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे दिखने को मिला कि हमें इस लाइन से नीचे नहीं जाना है। तो फिर ये है हमारा प्लेस, जिसमें हमें बोला हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, यानी कि कितने तक लिखना है, क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ रहा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है वो हमें किसके बारे में बोलता है? टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बोलता है, यानी कि कोई एक्शन, ठीक है, कोई चीज़ कब हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ हर ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे को। कब? 5:30 पे। ठीक है, तो फिर ये है क्या है? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि ये हमें कुछ टाइम दिखाया जा रहा है कि इंग्लिश की क्लास हमारी कब होती है? 5:30 PM पे होता है। तो फिर उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई स्टडी फ्रॉम 3 PM टू 5:30 PM एवरी डे। मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ 3 बजे से लेकर 5:30 तक। तो फिर ये अपना एक टाइम दिखा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ता है, जैसे 3 बजे से 5:30 तक पढ़ता है। अब इसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड, वी प्ले बैडमिंटन फॉर एन आवर। हमने बैडमिंटन खेला, ठीक है, यानी कि घंटों तक। तो फिर इसमें हमें फिर से टाइम दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बैडमिंटन कब तक खेला, जैसे कि बहुत घंटों तक खेला।
अब इसके बाद हमारा आ रहा है आई हैव बीन लर्निंग डांस इन जुलाई। ठीक है, मैं डांस सीख रही हूँ कब से? जुलाई से। ठीक है, अभी कौन सा हमारा मंथ चल रहा है? अक्टूबर। तो फिर मैं कब से डांस सीख रही हूँ? जुलाई से। द स्कूल लेट्स आउट एट 1 PM। ठीक है, स्कूल हमें कितने बजे छोड़ते हैं? 1 बजे। तो फिर ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हमें किसी एक्शन की टाइम दिखाई दे रहा है कि ये कब स्कूल जाती है, कब उनको स्कूल से छुट्टी होती है। जैसे मैं डांस सीख रही हूँ कब से? जुलाई से। ठीक है, वो सब हमारा क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ क्या है? टाइम है। अब हमारा आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? शोज द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कोई चीज़ कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि सांप जो होता है वो कैसे चलता है? रेंगते हुए चलता है। ट्रेन कैसे चल रहा है? फिर से रेंगते हुए चल रहा है। कार कैसे चल रहा है? ठीक है, जैसे मैं पहाड़ पे कैसे चल रही हूँ, ये सब क्या है? मेरा डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे क्लाइम्ड अप द स्टेप्स। ठीक है, वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। अब यहाँ पे क्लाइम्ड और स्टेप्स के बीच में हमें क्या आ रहा है? अप। ठीक है, अब इसके बाद है द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पाउंड। जो मेंढक था उसने पाउंड में छलांग मारा। ठीक है, तो फिर ये था हमारा कुछ प्रीपोजिशन के कस्में। तो फिर इसके बाद हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो फिर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर्म इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, ऑन, एट, इनटू, सिंस, फॉर, अंडर। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। अब हमें क्या करना है? इनको इन सेंटेंस में भरना है। तो फिर पहला हमें दिया जा रहा है, रशी विल क्लीन हर रूम डैश संडे। ठीक है, रशी जो है वो अपनी रूम क्लीन करता है कब? संडे के दिन। तो फिर हमने ये देखा था कि संडे हमारे क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। इसके बाद हमें सेकंड आता है, द ट्रेजर इज बरीड डैश टॉल ट्री। ठीक है, खजाना जो है वो दफनाया गया है उस लंबे दरख्त के नीचे। ठीक है, बरीड डैश टॉल ट्री। तो फिर ये हमें एक कॉमन सेंस बन रहा है। अब जो खजाना है वो उस लंबे टॉल ट्री पे तो लटकाया तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो उसके, क्योंकि यहाँ पे बरीड लिखा हुआ है, बरीड हम किसे कहते हैं? दफनाने को। अब ये दफनाया गया है कहाँ? टॉल ट्री के नीचे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर लिख देंगे। फिर थर्ड हमारा है, आई हैव नो स्वाति डैश 2014। ठीक है, मैं स्वाति को जानती हूँ कब से? सिंस 2014 से, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद कैन यू पिक मी आप डैश 5 इन द इवनिंग। क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो शाम के 5 बजे? ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? एट, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो हमारा टाइम होता है हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है, कुड यू होल्ड माई बुक्स डैश अ मिनट प्लीज़। क्या तुम मेरे इस बुक को पकड़ सकते हो कुछ मिनट्स के लिए? तो फिर बुक्स फॉर अ मिनट प्लीज़। ठीक है, इसके बाद 6, द क्रो ड्रॉप इट पेबल्स डैश द जार। जो वो क्राउ है, ठीक है, उसने दानों को, यानी कि जो कंकड़ होते हैं उनको जार में छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इनटू द जार आएगा। तो फिर ये था हमारा एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए यहाँ खुदा हाफिज़।